नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबरों में, जिसमें सबसे पहली खबर में जिक्र करेंगे कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका और प्रियंका गांधी से मिली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। और दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश के बाद अब गुजरात में रैली करेंगे प्रियंका गांधी। तीसरी बड़ी खबर में प्रधानमंत्री मोदी फिल्म बनाकर यहाँ पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी ने बोला जबरदस्त हमला। तो इसी प्रकार की बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुल के कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी से मिली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, कहा बीजेपी से बातचीत के सारे दरवाजे बंद। आपको बता दें, सहयोगी दल था अपना दल जिसने इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। उन्होंने दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को उसके सहयोगी दल आंख दिखाने लगे हैं और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर तो लंबे समय से भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं, लेकिन मोदी सरकार में मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल का रुख भी अब बदलने लगा है। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से भेंट करने के बाद अनुप्रिया पटेल ने अब भाजपा को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे बात करने का समय अब समाप्त हो गया है, अब तो अपना दल कोई भी फैसला लेने को स्वतंत्र है। इनके तेवर से लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल ने बीजेपी को जो अल्टीमेटम दिया था उसकी मियाद खत्म हो चुकी है। अपना दल की संरक्षक अनुप्रिया पटेल और अध्यक्ष आशीष पटेल ने कल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ लंबी बैठकें की है। प्रियंका के आवास पर हुई बैठक में दोनों नेताओं ने कांग्रेस से गठबंधन की संभावनाओं पर व्यापक विचार विमर्श किया है। अनुप्रिया आशीष की प्रियंका के साथ हुई करीब 3 घंटे की मैराथन बैठक में उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की सभी संभावनाओं पर विचार किया गया। अंतिम निर्णय के लिए दोनों नेताओं ने कांग्रेस से 1 हफ्ते का समय मांगा है। इससे पहले अपना दल से सपा बसपा की ओर से भी संपर्क साधा गया था, तब अपना दल की ओर से इन्हें कोई सकारात्मक संदेश नहीं दिया गया था। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक अगर महागठबंधन हुआ तो पार्टी की अगुवाई में बनने वाले गठबंधन को अनुप्रिया के रूप में ओबीसी वर्ग का एक बड़ा चेहरा मिल जाएगा। कांग्रेस ने ऐसे बड़े ओबीसी चेहरे का कांग्रेस में अभाव है, जबकि अपना दल का एक बड़ा धड़ा लंबी राजनीति के लिए कांग्रेस का हाथ थामने का पक्षधर है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी की सियासत अभी पूरे देश के केंद्र में है। यहां पर भले ही भाजपा 74 सीटें जीतने का दावा कर रही हो, मगर यूपी में उनके सहयोगियों का मिजाज उनके इस दावे पर पानी फेर सकता है। यहां भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल ने भाजपा को जो अल्टीमेटम दिया था उसकी मियाद खत्म हो चुकी है। अब अपना दल ने साफ कहा है कि वह अब अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। अपना दल भी राजनीतिक मुनाफा नफा नुकसान को भांपने में जुट गई है और अब वह भाजपा के साथ रहेगी या नहीं, इसका फैसला पार्टी की बैठक में जल्द ही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री और अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भाजपा के साथ हमें कुछ समस्याएं आई, उन समस्याओं को हमने शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा भी और 20 फरवरी तक उन्हें समय दिया कि इन समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने इन समस्याओं का समाधान नहीं किया। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इससे लगता है कि भाजपा को शिकायतों से कोई लेना देना नहीं है, समस्याओं के समाधान में कोई रुचि नहीं है। अब तो अपना दल आगे अपना रास्ता चुनने के लिए अब स्वतंत्र है। हमारी पार्टी की बैठक हमने बुला ली है, अब पार्टी जो तय करेगी हम वही करेंगे। अपना दल ने भाजपा को 2 टूक कहा है कि या तो वे अपने सहयोगी के साथ व्यवहार सुधारें या फिर उनको स्वतंत्र कर दे। अपना दल नेता आशीष पटेल ने कहा कि उनकी पार्टी 2014 में भाजपा के साथ गठबंधन में है और पूरी ईमानदारी से गठबंधन धर्म का पालन कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा ने उसे उचित सम्मान नहीं दिया। आशीष पटेल ने चेतावनी भरे लहजा में कहा कि भाजपा अपना व्यवहार बदले वरना हमारी नेता कोई भी निर्णय ले सकती है। उन्होंने कहा कि शेर को जगाइए मत, यह शेर आपके पीछे चल रहा है, इसे हिंसक मत बनाइए। हमारी नेता जो भी निर्णय लेंगी पूरी पार्टी उसका समर्थन करेगी। तो बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लग गया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुलाकात की है प्रियंका गांधी की। गठबंधन की यहाँ पर बड़ी बातें हो सकती है और भाजपा से बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, ये भी कहा है अनुप्रिया पटेल ने। रुक करते अगली बड़ी
खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तर प्रदेश के बाद अब गुजरात में रैलियां करेंगी प्रियंका गांधी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस की नवनियुक्त महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के बाद अब गुजरात के अहमदाबाद में रैली की तैयारी में है। प्रियंका 28 फरवरी को अहमदाबाद में रैली को संबोधित करेंगे। प्रियंका उसी दिन होने वाली कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में हिस्सा लेंगी, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ वे अदालज गांव के त्रिमंदिर परिसर में दर्शन करने जाएंगी। आगामी 28 फरवरी को अहमदाबाद में होने वाली रैली में कांग्रेस के इस शीर्ष नेतृत्व के मौजूद रहने की उम्मीद है। खास बात यह है कि प्रियंका ठीक उसी जगह से रैली करेंगी, रैली को संबोधित करेंगी जहां से बीते दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा महिला मोर्चा अधिवेशन को संबोधित किया था। गौरतलब है कि प्रियंका ने पिछले महीने राहुल गांधी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ लखनऊ में 30 किलोमीटर लंबे रोड शो में हिस्सा लिया था। पूरे कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता में काफी जोश देखने को मिला था। अदालत के मंदिर परिसर से जनसंपर्क के दौरान प्रियंका के साथ साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल भी मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि 2014 लोकसभा चुनाव के बाद 2017 में कांग्रेस पार्टी की स्थिति राहतकारी थी और अब वो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने जा रही है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिल्म की शूटिंग करके फंस गए प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने कहा कि शहीदों के घर दर्द का दरिया उमड़ा था और प्राइम टाइम मिनिस्टर दरिया में शूटिंग कर रहे थे। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पुलवामा आतंकी हमले वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक चैनल के लिए फिल्म की शूटिंग करने संबंधी खबरों को लेकर शुक्रवार को उन पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जब शहीदों के घर दर्द का दरिया उमड़ा था तो प्राइम टाइम मिनिस्टर हंसते हुए दरिया में शूटिंग कर रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की शूटिंग से जुड़ी तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा कि पुलवामा में 40 जवानों की शहादत की खबर के 3 घंटे के बाद भी प्राइम टाइम मिनिस्टर फिल्म शूटिंग करते रहे। देश के दिल और शहीदों के घर में दर्द का दरिया उमड़ा था और वे हंसते हुए दरिया में फोटो शूट करा रहे थे। इसके पहले गुरुवार को कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया था कि जब देश इस जघन्य हमले के कारण सदमे में था तो उस वक्त मोदी जिम कॉर्बेट में एक चैनल के लिए फिल्म की शूटिंग और नौका विहार का आनंद ले रहे थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री अपनी सत्ता बचाने के लिए जवानों की शहादत और राजधर्म भूल गए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि हमला 14 फरवरी दिन में करीब 3 बजे हुआ और प्रधानमंत्री करीब 7 बजे तक शूटिंग करते रहे और चाय नाश्ता में व्यस्त रहे। प्रधानमंत्री के इस आचरण को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की सुरक्षा पर प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को लेकर आरोप लगाने का देश की जनता पर कोई असर नहीं होने वाला है। गौरतलब है कि 14 फरवरी को हुए पुलवामा आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद 7 बजे तक बकौल कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी एक खास चैनल की फिल्म की शूटिंग में बिजी थे, जिसके बाद सुर्खियों में आ गया है बड़ा मुद्दा। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर बनाई टास्क फोर्स, सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो करेंगे लीड। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने आम चुनाव से पहले एक बड़ा दांव चला है। पार्टी ने भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक की निगरानी करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक टास्क फोर्स गठित की है जो देश के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। खास बात यह है कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा इस टास्क फोर्स को लीड करेंगे। वो विशेषज्ञों के समूह से विचार विमर्श का डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। गुरुवार को कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पार्टी के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में बताया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर टास्क फोर्स गठित करने के लिए आज लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा से मुलाकात की, जो देश के लिए एक विजन पेपर तैयार करेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो को यह जिम्मेदारी ऐसे समय सौंपी है जब चुनाव की घोषणा होने में कुछ ही हफ्ते बचे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे आतंकियों के खिलाफ 2016 में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर कई आतंकी कैंपों को नष्ट कर दिया था। इस ऑपरेशन में कई आतंकी मारे गए थे। केंद्रीय सरकार ने इसे जोर शोर से प्रचारित भी किया। हालांकि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के इतने प्रचार की जरूरत नहीं थी। ऐसे में कांग्रेस के इस फैसले को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक से 2 साल बाद तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने कहा था
कि इस हमले के इतना प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हुड्डा ने इसके आगे कहा था कि मुझे लगता है कि इसका कुछ ज़्यादा ही प्रचार किया गया। सेना का ऑपरेशन महत्वपूर्ण था और हमें ऐसा करना ही था, पर इसका कितना राजनीतिकरण होना चाहिए था या कितना सही था या गलत था, यह बात राजनेताओं से पूछी जानी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक को ज़रूरत से ज़्यादा तूल दिए जाने संबंधी सेना के पूर्व अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा के बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था। उन्होंने दावा किया था कि PM मोदी ने सेना का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया और इस पर उन्हें कोई शर्म भी नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो लीड करेंगे कांग्रेस पार्टी के टास्क फोर्स को और एक नया विजन डॉक्यूमेंट देश को देंगे। तो ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें जो कि हमने आपको बताई। अब हर एक खबर में आप हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लें। देख रहे थे आपका अपना चैनल द पॉलिटिकल क्रांति। जय हिंद, जय भारत।